ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। आई लव वाला जो विवाद है, उन सब के बीच सीएम योगी ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भय का माहौल पैदा करेगा उसे प्रशासन ठोक देगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कानपुर में बरेली जैसी हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और भड़काऊ ऑडियो वायरल करने के आरोपी जुबैर अहमद पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी में ये जुबैर शामिल हुआ था। तीसरी खबर है हरियाणा के नूह की, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। इंदाना गांव में पथराव और हवाई फायरिंग हुई। चोरी के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चौथी बड़ी खबर है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार टेंपो ने डिवाइडर के दूसरी साइड जाकर दूसरे टेंपो को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मलेशिया के खजांग में एक टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक ने कत्लेआम मचा दिया। इस ट्रक ने टोल प्लाजा से गुजर रही एक कार समेत कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। दिल दहलाने वाली यह घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि कुछ गाड़ियां धीमी रफ्तार से टोल प्लाजा को पार कर रही थी। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और गाड़ियों को रौंदते हुए टोल प्लाजा के पार निकल गया। इस हादसे में 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गिरफ्तारी के बाद ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे से ठीक पहले ड्राइवर ट्रक से कूद गया था। इस हादसे में 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन का सीमांकन करने पहुंचे तहसीलदार वीरेंद्र पटेल की खुद ही विवादों में घिर गए। एक किसान ने जमीन नाप पर सवाल उठाया तो तहसीलदार वीरेंद्र पटेल मारपीट पर उतारू हो गए। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने गाली देते हुए किसान का ऐसे कॉलर पकड़ा और फिर धक्का देते हुए धमकाया, जैसे बता रहे हो कि एक मामूली किसान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो उनसे सवाल पूछ ले। ये मामला गनिगमा गांव का है। यहाँ हो रहे जमीन के सीमांकन पर किसान कौशलेश प्रजापति को आपत्ति थी, लेकिन उनके कहने पर कार्रवाई नहीं रुकी तो वो किसान सुषमेश पांडे को मौके पर बुला लाए, जिन्होंने सीमांकन पर तहसीलदार वीरेंद्र पटेल से शिकायत की, जिसे सुनते ही वीरेंद्र पटेल का पारा चढ़ गया और वो किसान का कॉलर पकड़कर धमकाने लगे। अब वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार साहब को लेने के देने पड़ गए हैं। तो अपडेट अब यह है कि जब यह मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो फिर तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बिजनौर में महिला डॉक्टर्स और आशा वर्कर के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि महिला सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बदले में 200 रुपए मांगे, जिस पर विवाद हो गया। एक डॉक्टर ने आशा वर्कर का फोन तोड़ दिया। फोन टूट जाने से आशा वर्कर भड़क गई और उसने महिला डॉक्टर को चांटा जड़ दिया। जवाब में डॉक्टर ने भी आशा वर्कर पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद आशा वर्कर ने फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चप्पल उतार कर डॉक्टर को मारने दौड़ पड़ी। विवाद बढ़ ही रहा था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव किया और झगड़े को किसी तरह शांत कराया। महाराष्ट्र से एक ऐसी तस्वीर आई जो डराने वाली है, जब पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार टेंपो ने दूसरे टेंपो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में एक व्यक्ति की सांसें थम गई। हादसा ऐसा जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मंजर यूं कि जिसे देखकर दिल घबरा जाए। नेशनल हाईवे पर सब कुछ सामान्य था, दोनों तरफ गाड़ियां जाती दिखी, लेकिन तभी अचानक ये भयानक हादसा हुआ। दूसरी तरफ से आ रहा टेंपो डिवाइडर को पार करता हुआ गुलाटी मारता हुआ इस तरफ आ गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सामने से आ रहे टेंपो को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस खतरनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई।
अब बात करते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पर ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर बवाल हो गया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, फिर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। मरीज की मौत के बाद पहले ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर से मारपीट, फिर परिजनों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के सामने भी परिजन नहीं माने और अस्पताल में तोड़फोड़ करते रहे। अस्पताल में हंगामे को पुलिस ने तो रोक दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में लोग सड़क पर उतर आए और फिर कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग करने लगे। मोतिहारी के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को मरीज की किडनी का ऑपरेशन हुआ था। आरोप है कि मरीज की मौत के बाद परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। बिना बताए बेड पर मरीज के शव को लाकर रख दिया गया। इसी बात से लोग नाराज थे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर से भागकर अपनी जान बचाई। अब लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गरबा महोत्सव के दौरान दो सोसाइटी के लोग आपस में भिड़ गए, मारपीट होने लगी और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा दी। मारपीट कृष्णा विस्टा सोसाइटी और साया सोसाइटी के लड़कों के बीच हुई। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के लड़कों को जमीन पर पटक दिया और फिर 5 से 6 लड़कों ने मिलकर लात घूंसों से बुरी तरह मारा। लात घूंसे मारने के बाद उस लड़के पर थप्पड़ भी बरसाए गए। हंगामा और मारपीट होता देख सोसाइटी के गार्ड बाहर आ गए और उन्होंने मारपीट कर रहे युवकों को अलग कर दिया। स्कूल में बच्चों के लिए ड्रेस कोड होता है, लेकिन कानपुर के एक निजी स्कूल ने पेरेंट्स के लिए भी ड्रेस कोड तय कर दिया। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर पहुंची तो उन्हें मीटिंग में जाने से रोका गया। नियम गिनाए जाने लगे। पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने बोला यहीं बाहर आप नकाब उतारिए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्कूल प्रबंधन ये साफ तौर पर कहते हुए दिखा कि बुर्के में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। आप एक नियम कानून लागू कर दो, या तो आप बाहर एक बोर्ड टांग दो, मुस्लिम नो एडमिशन। नियम कानून स्कूल लागू करेगा, बनाएगा, आपके कहने से थोड़ी बनाएगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुर्के पर प्रवेश नहीं मिला तो लोग भड़क गए। मुस्लिम बच्चों के माता पिता ने यह कहकर हंगामा शुरू कर दिया कि स्कूल के रूल्स बच्चों पर लागू होते हैं, अभिभावकों पर नहीं। लेकिन पेरेंट्स को आप ड्रेस कोड नहीं दे सकते हैं कि कोई साड़ी पहन, जिसका मन होगा वो साड़ी पहन के आएगा, जिसका मन होगा वो सलवार सूट पहन के आएगा, जिसका मन होगा वो नकाब पहन के आएगा। आप पेरेंट्स को विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस भी स्कूल पहुंच गई और गुस्साए पेरेंट्स को शांत कराया। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें हिंदू संगठन के कुछ लोग जबरदस्ती दुकानों को हटाते हुए दिखाई दिए। मुसलमानों की पहचान कर मंदिर के बाहर से उनकी दुकानें हटवा दी गई। तुम देखो कुछ नहीं है। मुस्लिम दुकानदार को धमकी देने वाला ये वीडियो गाजियाबाद के मोदीनगर का है। नवरात्र के मौके पर सिद्धपीठ सिकरी माता मंदिर के बाहर कुछ मुस्लिम लोगों ने दुकान लगा रखी थी। उन दुकानों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी थी। इस बात पर आपत्ति जताते हुए हिंदू संगठनों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। सम्मान करते नहीं, और तुम्हारा क्या मतलब है? अपने उसके देखो, तुम मोहम्मद के देखो, जो देखने जहाँ देखने वहाँ देखो, दरगाहों पे देखो, अपनी जगह तुम मंदिर के क्या मतलब है? मंदिर को तुम कैसा लगा दोगे? मूर्ति बेचने वाले दुकानदार को धमकी देने के बाद ये लोग दूसरी दुकान पर भी पहुंचे और वहां गन्ने का रस बेचने वाले युवक को दुकान हटाने को बोला, जिसके बाद मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान समेटने लगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दहेज उत्पीड़न का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को रील बनाने का दबाव बनाया। जब वो नहीं मानी तो उसे घर से निकाल दिया। ये जो महिला आपको रात के अंधेरे में जमीन पर बैठी दिख रही है, वो ही पीड़ित महिला है जिसने अपने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मुझे बोलते हैं सोशल मीडिया में कि कहते हैं इसमें तुम अपनी फोटो डालो, पिक्चर बना के डालो, अगर नहीं डालोगे उससे पैसा आएगा, कमाओ, नहीं कमाओगी तो हम खर्च नहीं उठा पाएंगे। तो क्या सर मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं एक नारी हूँ, मेरा भी तो कोई सम्मान है। पीड़िता ने न सिर्फ अपने पति बल्कि उसके परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आज यहाँ पे 2 दिन से घर से बाहर ही खड़ी हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए घर से निकाल दिया था। आज मैं घर आई तो कल जब मैं घर आई तो मेरी जो सासू माँ है मुझे धक्के देकर इन्होंने बाहर किया। न्याय की गुहार लगा रही इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर ससुराल पक्ष से पूछताछ शुरू कर दी है। कभी कभी जो नहीं सोचा जाता वो हो जाता है। ऐसा हुआ यूपी के गोंडा में। एक प्रेमी जोड़े के साथ दोनों ने सोचा नहीं था कि गांव वाले पकड़कर उनकी शादी करा देंगे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। जिसे पाने की चाहत थी वही जब अचानक जिंदगी में आ गया तो चेहरे से रौनक गायब हो गई। जो इस प्यार के कथित दुश्मन थे वो मुस्कुराते दिखे।
जो मोहब्बत के लिए सब कुछ करने की कस्में खा रहे थे, वो सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि घर वालों ने चोरी चोरी प्यार के पींग लड़ाते हुए इन दोनों को पकड़ लिया था और फिर एक मंदिर में शादी करा दी। मामला यूपी के गोंडा का है। लड़के का नाम सोनू मौर्य और लड़की का नाम निशा मौर्य है। दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, लेकिन छुप छुप कर मिल रहे थे। इस बात से लड़की के परिजन असहज हो गए थे। ऐसे में दोनों पक्षों के परिजनों ने शादी कराने का फैसला किया। गांव के लोगों की मौजूदगी में रामजानकी मंदिर में प्रेमी जोड़ी को शादी के सूत्र में बांध दिया गया। लेकिन इस शादी को लेकर प्रेमी प्रेमिका के चेहरे से खुशी गायब थी। क्यों, ये समझना मुश्किल है। नेपाल की तरह ही पेरू में भी सरकार के खिलाफ जनजी का प्रदर्शन तेज हो गया है। बीती रात पेरू के लीमा शहर में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जमकर झड़पें हुई। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद सीएम योगी गुस्से में है। एक तरफ दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार दंगाइयों को चेतावनी दे रहे हैं। अब बलरामपुर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद जुलूस की आड़ में उपद्रव करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। चेतावनी भी छोटी मोटी नहीं, सीएम योगी ने दो टूक कहा है, वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो जहन्नुम का टिकट काट देंगे। जिनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग लातों के भूत हैं, जो बातों से नहीं मानते, लेकिन सरकार उपद्रवियों को सबक सिखा कर रहेगी। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद से अब तक सीएम योगी 3 बार दंगाइयों को चेतावनी दे चुके हैं। राजधानी लखनऊ में उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो श्रावस्ती में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दंगाइयों को डेंटिंग पेंटिंग की बात की थी। अब सीएम योगी ने बलरामपुर की रैली में गजवाए हिंद को लेकर बड़ी बात कह दी है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, सरकार नहीं झुकेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को सुधरने की चेतावनी दे रहे हैं, तो इससे विपक्षी पार्टियों को बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी हिंदू मुसलमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उपद्रव की कीमत तो सभी को चुकानी होगी। भाजपा वालों, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों ने उपद्रव किए हैं और जहां जहां उपद्रव किया है, जहां जहां हिंदू मुसलमान किया है, सारे उपद्रव की कीमत चुकानी होगी। आई लव मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेता संगीत सोम की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं। मोहम्मद वाले जो आज रैली निकाल रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि आई लव भारत कहकर रैली कब निकाली तुमने? आई लव इंडिया कहकर रैली कब निकाली तुमने? वंदे मातरम कब कहा तुमने? यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी आई लव मोहम्मद विवाद के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई और कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। लखनऊ में आई लव योगी के बाद अब आई लव अखिलेश वाले पोस्टर भी लग गए हैं।
बरेली पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करके सख्त एक्शन लिया था तो शनिवार को लखनऊ में आई लव योगी और आई लव बुलडोजर वाले पोस्टर लगाए गए। लेकिन अब इन पोस्टरों के जवाब में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आई लव अखिलेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर वार शुरू हो गया है। पिछले दिनों यूपी की राजधानी में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर देखने को मिले थे, तो अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है उसके बाहर ये देखिए, ये पोस्टर आपको दिखाई देगा और इस पोस्टर पर लिखा है आई लव श्री अखिलेश यादव जी। आपको ये पोस्टर लगा दिखाई देगा और इस पोस्टर में अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के बाद अब ताजनगरी आगरा में भी आई लव योगी वाले पोस्टर लगाकर लोग उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बवालियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की बात कही थी, ठीक उसी तरह एक्शन देखने को मिल रहा है। बरेली हिंसा के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 और उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर ली है। 37 लोग एसआईटी की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। वहीं कानपुर में भी आई लव मोहम्मद जुलूस की आड़ में माहौल बिगाड़ने वाले 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि बरेली की तरह ही कानपुर में भी जुमे के दिन दंगा कराने का प्लान हो रहा था, लेकिन पुलिस ने दंगाइयों के मंसूबे नाकाम कर दिए। तो ये पूरी हालात जो बन रहे हैं, इस पर काबू करने की कोशिश चल रही है। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच सीतापुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहाँ टीचर्स पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू बच्चों से जबरन आई लव मोहम्मद वाला चार्ट बनवाया। आई लव मोहम्मद लिखे कई चार्ट भी सामने आए। स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्लोगन प्रतियोगिता के दौरान टीचरों ने आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट बनवाए। जो कॉपी पर लिखा है, जो को लिखा हुआ है? साइबर। कौन मैम? साइबर। तुम क्या के लिए? बच्चे की शिकायत पर अभिभावकों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक नईमुद्दीन समीरुद्दीन समेत एक महिला टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली में हुए बवाल के बाद लखनऊ ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों से आई लव मोहम्मद ट्रेंड रोकने की अपील की है। ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो मामला चल रहे हैं वो काफ़ी अफसोसनाक हैं और मेरी सबसे यही अपील है कि इस सिलसिले में पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखें और जिस तरीके से सड़कों पर बैनर लेकर निकलना और उसमें नारेबाजी करना, ये दरहकीकत बुनियादी आदाब के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर के 4.5 महीने के बाद एबीपी न्यूज को पाकिस्तान से एक बड़ी खबर मिली है। जिस बहावलपुर में भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को उड़ा दिया था, वो फिर से आतंकियों के सरगना वहां जुटने लगे हैं। पिछले दिनों जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर अपने इस अड्डे पर देखा गया है। भारतीय हमले के बाद जो आतंकी इस मरकज से भाग गए थे, अब वो लौट आए हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले। इसी मरकज को भारतीय सेना ने निशाना बनाकर उड़ा दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्ला कसूरी जैसे कई बड़े आतंकी यहां से जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 4.5 महीने बाद अचानक बहावलपुर के इस मरकज में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी पहुंचा और भारत के खिलाफ जहर उगला। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। मरकज सुभान अल्लाह जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है, जहां आतंकियों की भर्ती, फंड रेजिंग और आतंकी प्रशिक्षण होता है। आतंकी मसूद अजहर के मरकज में फिर लौटने से आतंकियों को बल मिला, लेकिन पाकिस्तान सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया। जान देने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मनों पे रोक तारी हो जाता है, और जान बचाने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मन डरी हो जाते हैं। सांप भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा, कुत्ता भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से आतंकी मसूद अजहर का यह एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला है। दावा किया जा रहा है कि 27 सितंबर को बहावलपुर के इसी मरकज में
आतंकी मसूद अजहर ने जिहाद के लिए जकात के नाम पर वसूली करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया था आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सच ये है कि उसे बहावलपुर के रेलवे कॉलोनी स्थित मरकज में भाषण देते हुए देखा गया। हम हर खैर उसके लिए आसान कर देंगे, जो खर्च करना चाहेगा वो हम कराएंगे, जहां फतह करना चाहेगा फतह कराएंगे, जिस तरफ पांव रखेगा खैर आएगी, अब उसका काम हम संभालेंगे। हरियाणा के नूंह में एक बार फिर हंगामा हो गया। झड़प के दौरान वहां न सिर्फ अवैध हथियारों से फायरिंग की गई बल्कि पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी की गई है। पुलिस पर पत्थर फेंकते ये पत्थरबाज नूंह के इंदाना गांव के हैं। चोरों को पकड़ने पहुंची पुलिस को पहले रोका गया, जब पुलिस नहीं रुकी तो पत्थर पड़ने लगे। यही नहीं, पत्थरबाजों में से कुछ युवक पुलिस पर हमला करने के लिए घातक हथियार लेकर भी पहुंचे थे और फायरिंग कर दहशत फैलाने लगे। हंगामे के दौरान ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की गई, घर की खिड़कियों को तोड़ा गया। उपद्रवियों ने जेसीबी मशीन को भी नहीं छोड़ा, रास्ते पर खड़ी जेसीबी के कांच को तोड़ दिया गया। इस तरह नूंह में जमकर उत्पात मचाया गया। इसके बाद पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 13 को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम पंजाब से चोरी की गई एक कार की तलाश में रेड मारने के लिए नूंह के इंदाना गांव पहुंची थी। उसी दौरान ये बवाल हो गया जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इंदौर में इस बार दशहरे पर सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने की तैयारी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इस तैयारी पर रोक लगा दी है। कहा जीवित इंसान का पुतला नहीं जलाते। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने गई थी और वहीं पर हत्या कर दी गई। इसी आरोप में वो जेल में बंद है। इधर इंदौर की पौरुष संस्था ने दशहरे पर 11 मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाओं के पुतला दहन का ऐलान किया था। बाकायदा इसके लिए पोस्टर भी छपवाए थे। इस पोस्ट में लिखा था, शूर्पणखा जब करे व्यभिचार तो रावण पर क्यों अत्याचार। इस पोस्ट में सबसे बीच में सोनम रघुवंशी का चेहरा लगाया गया था, जबकि सोनम के साथ साथ मेरठ की मुस्कान का पुतला दहन करने की भी बात कही गई थी। इस पोस्टर में बाकी जिन महिलाओं की तस्वीर है वो भी अपने पतियों को प्रताड़ित करने या उनकी हत्या करने के आरोप में जेल में बंद हैं। हालांकि इसके खिलाफ सोनम रघुवंशी की मां ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने ऐसा करने पर रोक लगा दी। आपने अब तक सबसे महंगी ड्रेस कितने की पहनी होगी? हो सकता है 5,000, 10,000, 50,000 या फिर लाखों में। लेकिन अब हम आपको जो ड्रेस दिखाने जा रहे हैं उसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है। ये पूरी ड्रेस जो है वो 21 कैरेट सोने से बनी हुई है और इसका वजन 10 किलो से भी ज्यादा है। इसके चलते ये ड्रेस दुनिया के सबसे यूनिक और सबसे भारी ड्रेस बन गई है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस ड्रेस को सऊदी अरब की अल रोमाइजन गोल्ड एंड ज्वेलरी कंपनी ने बनाया है। दुबई ड्रेस के नाम से मशहूर इस ड्रेस को शारजाह के एक्सपो सेंटर में डिस्प्ले किया गया। इस ड्रेस को 4 हिस्सों में बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है, जिसमें करीब 400 ग्राम का सोने का मुकुट, 900 ग्राम का हार है, 134 ग्राम के झुमके हैं और बाकी हिस्सा बदन पर पहने जाने वाला है। इसे बनाने में कारीगरों को 980 घंटे यानी कि लगातार 40 दिन से ज्यादा का समय लगा और इसके बाद दुनिया भर की सबसे अनोखी डिजाइनर ड्रेस बनकर तैयार हो गई। ये ड्रेस यूएई की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत की झलक भी दिखाती है, जो इसे काफी खूबसूरत लुक दे रहा है। अब लोग इसे भले ही खरीद ना पाएं, लेकिन दूर दूर से इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। अब देश के मानसून की बात करते हैं। मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन इससे पहले मानसून ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। देश के अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से मानसून डराने लगा है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिण के हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र जल प्रहार से बेहाल है। लातूर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं और स्थिति बिगड़ रही है। पिता सलीम अपने बेटे अजहर के साथ खेत के लिए निकले। पुल पर पानी का तेज बहाव था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने बाइक पुल पर चढ़ाई और फिर आगे ये हो गया। बाइक तेज रफ्तार से बहने लगी। बाप बेटे बाइक बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसी कोशिश में बाइक के साथ बेटा अजहर भी बह गया। लोगों ने शोर मचाया, झाड़ पकड़ने को कहा, लेकिन सबकी आंखों के सामने अजहर दूर बहता हुआ जाता दिखाई दिया। आगे किस्मत से वो पेड़ की एक शाखा में फंस गया, जिसके बाद युवकों ने शाखा को देखते हुए उसे बाहर निकाला। ये तस्वीरें उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करता है।
बारिश से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी अछूती नहीं है। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने न सिर्फ मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगाया, बल्कि ट्रेन के डिब्बों से लीकेज की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। टिप टिप ऐसे बरसा पानी और इस पानी ने मुंबई लोकल की सारी कहानी बता दी। ये पश्चिमी रेलवे की अंधेरी और भयंडर के बीच चलने वाली ट्रेन की तस्वीर है। कोच भी एसी का है, लेकिन ये भी आसमानी आफत से खुद को सुरक्षित नहीं रख सका। देखिए कैसे फुल स्पीड में पानी टपक रहा है। एसी ट्रेन में पानी गिर रहा है। अब इस पानी गिरने की वजह से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। मेंटेनेंस की किराए बढ़ाए गए, लेकिन कोई मेंटेनेंस लोकल ट्रेन में है नहीं। पश्चिमी रेलवे के साथ साथ मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन भी देरी से चली, जिससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजीनगर में तूफानी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। कई जगहों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे अलग अलग इलाकों में लोग फंस गए। गर्दन तक पानी में एक दूसरे का सहारा बनते लोग। तस्वीरें छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद इलाके की हैं, जहां फुलमस्ता नदी का पानी रिहायशी बस्ती तक पहुंच गया। लोग अचानक आए इस पानी में फंस गए। राहत और बचाव की टीमें और ग्रामीण इन लोगों का रेस्क्यू करते दिखाई दिए। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं है, ऐसी ही तस्वीर जिले के कई इलाकों में है। इस जिले में तूफानी बारिश से करीब 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्लानिंग के साथ बनी सोसाइटी के भी ऐसे हालात हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही नजर आएगा। जिले में बहने वाली अंजना नदी रौद्र रूप में बहती दिखी। नदी किनारे बने घर और मंदिर जलमग्न हो गए। इससे दहशत का माहौल है। छत्रपति संभाजीनगर में सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान भी इस आसमानी आफत में जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से है। ब्रिज गिरने वाली जो बदनामी है एक बार फिर से नालंदा के माथे पर चिपकी है। नालंदा में ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा है और हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। नालंदा के हरनौत में यह हादसा हुआ। अब मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो ये देखिए, ये ओवर ब्रिज जिसमें 5 मजदूर इसकी चपेट में आए हैं और ये निर्माणाधीन ओवर ब्रिज है, लेकिन ये गिरा है, यहाँ पर हादसा हुआ है। आप देखिए, यही वो हिस्सा है जो टूटकर नीचे आया और इस हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। नालंदा के हरनौत में यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम फिलहाल यहाँ पर जारी है। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में सिख सीडी सामने आने के बाद पार्टी से निकाले गए मेवाराम जैन की कांग्रेस में फिर से वापसी हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता उनकी वापसी का विरोध कर रहे हैं। इधर एक तरफ मेवाराम को कांग्रेस के कार्यकर्ता फूलों का हार पहनाकर पार्टी में वापसी की बधाइयां दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बाड़मेर की जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर भर में उनके अश्लील पोस्टर चिपका दिए। पोस्टर में साफ साफ लिखा कि पार्टी में कोई बलात्कारी उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान का कहना है जो कुछ किया गया है वो अनुशासन समिति ने किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमेटी बनी हुई है, अनुशासन समिति, उसकी रिकमेंडेशन हुई है, फिर सबकी राय ली गई है। बाड़मेर जिले में मेवाराम जैन की गिनती कद्दावर और प्रभावशाली नेताओं में होती है। मेवाराम 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्या कोई इंसान अपने दांतों से पानी के 2 भारी भरकम जहाज खींच सकता है? तो जवाब है हाँ। ये कारनामा हो गया है और किया है मिस्र के मशहूर पहलवान अशरफ महरूस ने, जिन्होंने दांत से जहाज खींचकर सभी को हैरान कर दिया। दांतों में दबी रस्सी और खींच लिया ये विशाल जहाज, जिसका वजन है 700 टन। अशरफ महरूस यही नहीं माने, इसके बाद तो उन्होंने दूसरा जहाज भी दांत और जबड़े में फंसाया और फिर असल दम दिखाया, जिसका कुल वजन 1150 टन मापा गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहलवान अशरफ के इस कारनामे की लोगों ने काफी तारीफ की। फैंस के बीच काबोंगा नाम से लोकप्रिय अशरफ पहले भी कई बार अपनी ताकत का नमूना पेश कर चुके हैं। इस साल मार्च में सबसे भारी ट्रेन खींचकर गिनीज बुक में भी अशरफ नाम लिखवा चुके हैं। वैसे इस तरह के कारनामा आसान नहीं। अशरफ जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। इनके खाने की थाली में 1 दर्जन अंडे, 2 मुर्गे और 50 किलो मछली होती है। अशरफ की निगाहें अब 2,63,000 टन की पनडुब्बी खींचने की है। कानपुर में जर्जर सड़क को लेकर विरोध की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
हाथ पे धनुष और सिर पर मुकुट धारण किए भगवान राम और लक्ष्मण, साथ में गदाधारी हनुमान जय श्री राम के जय घोष के साथ जर्जर सड़क पर आगे बढ़े तो तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। तस्वीरें कानपुर के श्यामनगर इलाके की हैं, जहां लंबे वक्त से सड़क की हालत जर्जर है। तो स्थानीय लोगों ने विरोध का अनोखा रास्ता निकाला और प्रदर्शन में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का किरदार निभा रहे कलाकारों के साथ सड़क पर उतारा है। इस दौरान कई लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के पोस्टर हाथ में ले रखे थे। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोग शाम को आधे घंटे की झांकी प्रभु की निकालते थे, वो भी हम लोग ने बंद कर रखी कि जो रामलीला कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम से जल्द सड़क ठीक कराने की मांग की। चीन ने सबसे ऊंचा पुल बनाकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। ये पुल 625 मीटर ऊंचा है और 2890 मीटर लंबा, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बना सबसे लंबा पुल है। दक्षिण पश्चिम चीन में बने हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि यहां बादलों को पुल के साथ गुजरते देखा जा सकता है। यहां तक कि कई छोटे पहाड़ों की चोटियां भी पुल से नीचे नजर आती हैं। दरअसल पुल की ऊंचाई लंदन के गोल्डन गेट ब्रिज से 9 गुना ज्यादा है। वहीं पेरिस के एफिल टावर के मुकाबले ऊंचाई 2 गुना ज्यादा है, जबकि पुल का वजन एफिल टावर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। पुल का निर्माण साल 2022 में शुरू हुआ था और करीब 3 साल बाद अब पुल बनकर तैयार हो चुका है। चोर अक्सर चुपके से चोरी करके जाते हैं, लेकिन यूपी के श्रावस्ती में चोरी करने से पहले चोरों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो किस दिन गांव में चोरी करने आएंगे, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जिसके बाद श्रावस्ती के उन गांवों में दहशत फैल गई जिन गांवों का नाम पर्ची पर लिखा था। चोरी के डर से लोग रात भर जगे रहे। चोरों का खौफ इतना था कि पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात कर दिए गए। दीवारों पर चिपकाई गई चोरी की धमकी वाली पर्ची में सबसे पहला नाम बेगमपुर गांव का था। चिट्ठी में लिखा था, बेगमपुर वालों, गांव को बचा सको तो बचा लो। आज रात 12 बजे चोरी करेंगे, 5 गांव में चोरी करेंगे। चोरों की इस धमकी की वजह से गांव वालों की नींद गायब है। पोस्टर्स को गंभीरता से लेके पुलिस द्वारा खुरापाती तत्वों की जांच, पहचान सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से की जा रही है। उसके बाद उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार भले ही राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब पावंटा साहिब में एक बीमार महिला को लोग कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते दिखे। एक महिला पेशेंट को उठाकर लाया जा रहा है। मैं सरकार क्योंकि कुलथीना गांव में अब तक सड़क पहुंच ही नहीं पाई है, लिहाजा ग्रामीणों ने बीमार महिला को लकड़ियों के जरिए बांधा और फिर कंधे पर रखकर उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर इस तरह से अस्पताल पहुंचाया। समय में पूरा का पूरा गांव डीसी ऑफिस नहाने पहुंचेगा। गांव के लोग लंबे समय से सड़क सुविधा न होने के चलते भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रधान से भी, डीसी साहब से भी जवाबदेही मांगना चाहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 6 महीने से यातायात पूरी तरह से बंद है और हालात ये हैं कि मुख्य मार्ग पर एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती। कार्रवाई करने तो इधर वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क तुरंत बनाई जाए। और सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।